उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार अपने बयान से एक समुदाय व वर्ग को ही घेरते हैं, जहां बढ़ती जनसंख्या पूरे देश के लिए ही चिंता का विषय है, जिससे ना कोई धर्म ना कोई समुदाय बल्कि पूरे देश को ही नुकसान हो रहा है। उस बीच योगी ने अपनी जनसंख्या के ऊपर जो टिप्पणी दी है वो भी एक धर्म पर वार करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि देश में एक वर्ग का जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान ना देना देश में अराजकता का कारण है। हालांकि योगी ऐसे बयान देकर एक वर्ग को टारगेट करने का काम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक मुस्लिम नेता को अपने बयान से नाराज कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करके अपनी मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे धर्म जाति से जोड़ना जायज नहीं है। नकवी के इस ट्वीट से साफ साफ जाहिर होता है कि योगी की तरफ से दी गई इस टिप्पणी से नकवी खुश नहीं है और ये बात भी अपना रहे हैं कि योगी एक धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। जनसंख्या जिहाद पर योगी की गई इस टिप्पणी पर आइए सुनते हैं हमारे विश्लेषक क्या कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो संभावित है आने वाला है, केंद्र सरकार लाएगी, हम सब उसके पक्ष में। इस पूरे मुल्क के लोग, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो एक आम नागरिक, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ समझदार होने लगे हैं, अब वो दो लोगों का ही परिवार, दो ही बच्चे रखते हैं, तो हम सब इसके पक्ष में हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया जाए, स्वागत योग्य है। लेकिन जो योगी जी का जो भाषण है उसमें जो है थोड़ा सा उनको अपनी नीयत को ठीक करना चाहिए। कानून को सामने लाइए और सारे राजनीतिक दलों को एक साथ बैठा, समाज के और बड़े एडिटर्स को सामने बैठा, तमाम एनजीओ के हेड को, जो कानून लाने का एक तरीका होता है उस तरीके से कानून लाइए। ये नोटबंदी की तरह कानून नहीं लाइए, ये कि मतलब नोटबंदी का कानून लाए और मालूम पड़ा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को भी नहीं मालूम था। अरे कैबिनेट की मीटिंग करते। तो ये इनका जो तरीका है नरेंद्र मोदी जी का, और कि मतलब वो जब मनाया उठ के चल दिए, 8 बजे बोले हम आ रहे हैं टेलीविजन में और उन्होंने आके जो है नोटबंदी लागू कर दी। अरे कैबिनेट में बात आती, उसके बाद विरोधी दलों से बात होती है ना, संयुक्त एक जो ज्वाइंट जेपीसी होती है उसमें बात आती, और जो एनजीओ कोई भी कानून बनता है तो उसका तो एक तरीका ये है कि अखबार में एक सरकारी विज्ञापन भी आता है कि आप इसमें अपनी राय दें। मगर मोदी जी के राज में ऐसा कुछ कम दिखाई पड़ता है। हमारा अनुरोध है, हम सब आपके साथ हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों और उस कानून का समर्थन करने वाले योगी जी, हम सब आपके साथ हैं। आप इस ढंग का कानून लाएं। 135 करोड़ देश की जनसंख्या है, ये काफी है। हमारे पास संसाधनों की आगे कमी ना हो और चीजें बढ़ती रहें, तो इसके लिए। लेकिन जो योगी जी का भाषण है उसको मैंने कई बार बड़े ध्यान से सुना। योगी जी की नीयत हमें साफ नहीं दिखाई। वो एक बार बोलते हैं कि मूल निवासियों की आबादी। अरे मूल निवासियों की आबादी क्या, आप 2 या 3 या 4 वर्ग में देखना चाहते हैं इस देश की जनसंख्या को। वर्तमान 135, वो कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है और मूल निवासी कहीं कम ना हो जाए। ये मूल निवासी कौन हो, आप बताइए ना। आपका इशारा क्या है योगी जी? आप तो देश के सबसे बड़े प्रांत के मुखिया हैं, आपको बताना चाहिए कि आप क्या इसमें नियत है। आप उसके बाद आप एक उसमें और आगे बात बढ़ाते हैं कि एक वर्ग की आबादी का प्रतिशत ज्यादा। वो कौन सा वर्ग है भाई? और अगर वो बढ़ता है, वो प्रतिशत, एक वर्ग की आबादी का प्रतिशत बढ़ता है तो अराजकता भी बढ़ जाए। बड़ा स्पष्ट नहीं करते। आपका इशारा हम तो समझते हैं आप किस ढंग से इशारा कर रहे हैं योगी जी, लेकिन ये ठीक नहीं है। यहाँ पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो सब यहाँ के मूल निवासी हैं।
आप मूल निवासी मत तय करिए। आपको उत्तर प्रदेश चलाने को दिया गया है या आपको जो है नरेंद्र मोदी को देश चलाने के लिए दिया गया है, इसका मतलब आप मूल निवासी घोषित करने के लिए और डिसाइड करने के लिए मत बैठे। यहाँ पर जो भी है 1947 के बाद से रुक गए हैं और रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख ईसाई। इसलिए इस ढंग का विभाजन जो है कृपया अपने भाषणों से ऐसी चीजें आप हटाएं। जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर कई नेताओं ने योगी को जवाब देते हुए निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा, अराजकता आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से होता है। विपक्ष में तो कई लोगों के बयान आ चुके हैं, लेकिन खुद की ही पार्टी के नेता का विरुद्ध में बयान आना योगी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।